दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए लखनऊ में क्या हुआ। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जरा सी कार टच हो जाने पर, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता की गलती से, कोई कार में कोई विशेष उनके नुकसान नहीं हुआ, दूसरे की कार पे नुकसान हुआ, उसको मारा और पिस्टल तान दी उसके पेट पे, उसके सर पे, कई जगह पिस्टल से मारने की कोशिश की। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता। ये अखिलेश के बेहद खास हैं। इनकी फ़ोटो जो है वो शिवपाल जी के साथ है। देख रहे हैं कितने हंसते हुए। और ये शूटर हैं। इनका आपको बताना है, ये बनारस में गए थे, वहाँ पे शूटिंग में रहे। नेशनल लेवल का इनको एक अवार्ड भी अभी मिला था और इसके पहले इनको रजत पदक मिला था। ये हैं शूटर। अब आपको क्लियर कर दें, देखिए कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं अपने से ज़्यादा हट्टे कट्टे आदमी को कार से खींच करके, और बेवजह मारना। वाइट कार उनकी है और ये ब्लैक वाली कार ये इनकी है, ये टाटा सफारी है। और उतर करके गाड़ी से खींचना, अपने से लंबे चौड़े, आप देखिए इनका वजन कितना घटा हुआ है, उसको मार लेना। चूँकि ये शरीफ आदमी है और ये किसमें है, सपा के हैं। 7 साल हो गई सरकार गए हुए, परंतु तब भी इनकी ऐठन नहीं गई। इसके पहले भी इनका रिकॉर्ड था हर पार्टी में जाना, वहाँ पे फायरिंग करना। और ये जो शूटर हैं ये अच्छे स्पोर्ट्स के शूटर थे, परंतु वो पब्लिक में भी शूटिंग करते थे। और उस शूटिंग का आज क्या रहा, इनको सबक मिल गया। योगी की गवर्नमेंट है, किसकी है, योगी जी की। यहाँ पर कोई अपराध करके निकल ही नहीं पाएगा। कुछ ही घंटों में इनको पकड़ लिया गया। इनकी कार भी जब्त हो गई, इनका जो रिवाल्वर है वो भी जब्त हो गया, इनका चालान कट गया। सपा के तमाम बड़े लीडर लगे रहे, परंतु कुछ भी नहीं चली, इनकी हैकड़ी चली गई। अब कोई पहलवान है तो उसका मतलब थोड़ी ना कि वो मर्डर कर दे किसी का। अब देखिए क्या पोजीशन है, इधर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में पता नहीं कहाँ से लोग आ गए हैं गुंडे। और ख़ास तौर से कहना नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव पे योजनाबद्ध तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। उनके समर्थक खोल करके असलहे लिए रहते हैं, खोल करके पैसा, हर जगह झगड़ा पथराव इसमें मगर चूँकि योगी की गवर्नमेंट है उतनी इनकी चल नहीं पा रही, मगर हर जगह झगड़े में आमादा हैं, खुलेआम आप सुने। अभी तक ये बहुत बड़े पैमाने पे कर ले रहे थे, अब ये क्या सड़कों गलियों और गलियारों में ये इस तरह से कर रहे हैं। आप देखिए दूसरी एक वजह ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने अपने इस तरह के बाहुबलियों सब के बल पे जीतती थी। पहले आपको याद होगा मुख्तार अंसारी, अतीक, इन सब को मुलायम सिंह जी बाकायदे लेके चलते थे। इसी लखनऊ में अन्ना थे। और जून का महीना भी कुछ ऐसा होता है, ये लोग ज़्यादा वो हो जाते हैं। 2 जून को इसी लखनऊ में इसी जगह पर इन्होंने मायावती पे जानलेवा हमला किया था। ये कहिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचा लिया, वरना मायावती को ये लोग निश्चित तौर पे मारने के इरादे से आए थे। आपको बता रहे हैं हर चुनाव में ये अपने बाहुबली, ये हमेशा बंदूक की नोक पे, पिस्टल की नोक पे जीतते रहे। अब ये पोजीशन है कि ये 6 चरण पे चुनाव बुरी तरीके से हार चुके हैं, बुरी तरह से हार चुके। स्थिति ये है कि ये जितनी पहले सीटें जीते थे उतनी भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। ये खुद सपा के समर्थक और सपा के नेता मान रहे हैं। लास्ट में ये पोजीशन हुई कि इन्होंने कहा भाई जो हमारी पहले की सीटें थी कम से कम ये तो जिता दीजिए। कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, इनकी सारी सीटें फंसी हुई हैं। पूर्वांचल में भी यही पोजीशन, इनकी जो 5 सीटें थी, पाँचों की पाँचों इस समय बुरी तरह से फंसी। मैनपुरी की भी फंस गई है और ख़ास तौर से कन्नौज की फंसी हुई। इस हताशा में क्या है, ये इनके यहाँ सब गुंडे जो हैं खुल के निकल आए, सड़कों पे खुल करके रिवाल्वर, शायद हम बंदूक की नोक पे चुनाव प्रभावित कर लें, लोगों को डरा लें, धमका लें। ये वास्तव में हथियारों की गर्मी
इनकी निकल रही है, इनकी निकल रही। अब आपको बता दें कि ये जो मिस्टर विनोद मिश्रा जी हैं, इन्होंने जिस पे हमला किया विनोद मिश्रा, ये घटना जो है ये बांस मंडी की है, ख़ास तौर से फैज़ाबाद रोड की है, विभूति खंड की है, और ये फैज़ाबाद में बांस मंडी के पास की है। इन्होंने पॉलीटेक्निक चौराहे के पास की है। इन्होंने जिस तरह से हमला किया है वो इतने उसमें ये कहिए भीड़ आ गई थी। अगर भीड़ ना होती तो निश्चित तौर पे ये जो जिनकी वाइट कार थी उसको ये मार देते, रकीब शुक्ला को। इनका मारने का था, मगर ये चूँकि उसके पर्सनालिटी देख करके, भीड़ को देख करके लोग चूँकि आसपास खड़े हो गए थे। इनका रिकॉर्ड शुरू से रहा है कि गुंडाई करना। पता नहीं क्या होता है कि सपा में हमेशा चुनाव के वक्त ऐसे लोग इनके पास आ जाते हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह जी ने मोदी जी से कहा था, जब योगी की शपथ ग्रहण हो रही थी, तब ऊँचे उठ करके उन्होंने कहा था ध्यान रखना अखिलेश का। ये उन्होंने कहा था। कुछ और भी कहा था जो चर्चा पे रहती है। आज भी अखिलेश ने अपने गुंडों को ठीक नहीं किया। अब कायदे से अखिलेश को चाहिए तुरंत अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। अपने गुंडों को, अपने इस तरह के लोगों को अभी समझा लें, चूँकि अभी चुनाव है, इसके बाद भी है, मतदान है। लास्ट के मतदान के दिन ये सोच रहे हैं कि बाहुबली के दम पर और गोली वसूली ठिठोली के बल पर चुनाव को जीत लें या प्रभावित कर लें। ऐसा अब होने वाला नहीं है। आपको बता दें, पता नहीं क्या है, सपा का झंडा लगाते ही आदमी अपना दबंग हो जाता है, अपने को गुंडा समझने लगता है। हर जगह अपनी कार पार्किंग ऐसे करना, टोल प्लाजा में पैसे ना देना, हर जगह ज़बरदस्ती। इनके शासन में यही पोजीशन हुई कि इतनी दबंगई थी, इनके जो क्षेत्र थे उनसे दूसरे लोग अपने खेत छोड़ करके चले गए थे, बटाई दे करके। यहाँ तक पोजीशन थी। इतनी खुल करके गुंडागर्दी हुई है कि हर ज़िले बटे हुए थे। कोई मुख्तार अंसारी चला रहा था, कोई अतीक अहमद चला रहा था। कोई भी क्रिमिनल अगर आज की डेट में मरता है या कोई भी क्रिमिनल है तो उसके सहयोग में ये तुरंत निकल पड़ते हैं समाजवादी पार्टी। उनका वही एक ऐसी पोजीशन है कि योजनाबद्ध तरीके से ये मतदान को प्रभावित के लिए इन्होंने अपने लोगों का वो सब निकल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है कि इसी तरह से आप देखिएगा सारे लोग इनके जेल में जा रहे हैं अपनी ही गलतियों से। अब आपको बतलाना है, कहना नहीं चाहिए, इतना इनका नहीं था। अभी तक ये लोग खामोश बैठे थे। आप समझ लीजिए पूरे रामपुर में जाने कितने लोगों की ज़मीन इनके आदमी ने हटिया ली थी। किसने? आजम खान ने। यही पोजीशन थी। इमरान मसूद इनके कार्यकर्ता थे। उन्होंने ये हर ज़िले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर कस्बे में बाहुबलियों गुंडों को पाले हुए थे और उनके बल पे चुनाव प्रभावित कर लेते थे। अब चूंकि चुनाव प्रभावित नहीं कर रहे, कुछ ये भी रहा, ये इनका जो कांग्रेस से अभी गठबंधन हुआ है मोहब्बत की दुकान का, तो ये मोहब्बत की दुकान का आप समझ लीजिए बानगी दिख रही है। मोहब्बत की दुकान का सैंपल सब जगह दिख रहा है कि ये आप देखिए, ये टेलर है और इनकी फिल्म अभी बाकी है। जब टेलर ही जो है वो ही आप समझ लीजिए हवालात में पहुंच गया तो इनकी फिल्म की क्या पोजीशन होगी, ये कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये जो इनके पाले हुए गुंडे मोहब्बत की दुकान के नए आए, जो ये इनकी मिठाई है मोहब्बत की दुकान का, वो सब देखिएगा उसमें ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। और यही पोजीशन है कि इनके कहना नहीं चाहिए, पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी हो गई है। और उसका खामियाजा ये है कि 1 घंटे के अंदर वो सलाखों के पीछे चले जाते हैं। बंदूक उनकी रिवाल्वर जब्त हो जाती, कार जब्त हो जाती, उनका चालान कट जाता है। सपा के लोग इनको छुड़ाने ज़रूर जाएंगे। जब वो छूट के आएंगे तो कहेंगे जेल के ताले टूटे हैं और इनके विनोद भैया छूटे हैं। ये इनका देख लीजिएगा उसके। और ये ख़ास तौर से अखिलेश के आदमी थे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।